A1 में कंपैरेटिव नहीं करते हम लोग, केवल बहुत ही बेसिक करते हैं। A1 में जो कंपैरेटिव करते हैं गुड बेटर बेस्ट, ऐसे 5-6 बस वही सीखते हैं। A2 में कंपैरेटिव कंप्लीटली डिटेल में करते हैं, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मीन्स कंपैरिजन, दो चीजों में तुलना करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बेटर देन यू, यू आर मोर स्मार्ट देन हिम, ओके, इट्स चीपर। सो इंग्लिश में जनरली आप करते हो, जर्मन में करते हो, मिलता जुलता लगेगा आपको। इंग्लिश में आप कहते हो चीप, चीपर, चीप, चीपर, चीपेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, जनरली ER, हमेशा नहीं। इंग्लिश का तो थोड़ा फिर भी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, क्योंकि कोई बोलता है कि चीप का चीपर किया, लेकिन ब्यूटीफुल हो तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुलर नहीं करते, इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट, ये मोर निकाल के लाते हो कहीं से आप। बट कभी तो ER लग जाता है, कभी मोर लग जाता है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता जिंदगी भर ये मोर कहाँ लगाऊं कहाँ। फिर कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं कि चलो कोई बड़ा वर्ड होगा, इंटेलिजेंट तो मोर लगा देंगे, ब्यूटीफुल बड़ा वर्ड है तो मोर लगा देंगे। ऐसे करके कुछ ना कुछ जुगाड़ चलाते हैं अपन, राइट। श्योर कोई होते भी होंगे रूल, मेरे को नहीं पता तो हो सकता, हाँ है नहीं, ऐसा थोड़ी है, बट जुगाड़ वाला राम रहता है ज्यादातर। लेकिन जर्मन में ये फिक्स है ER लगने वाला, चीप, चीपर, चीपेस्ट। अब चीप को अगर जर्मन में हम लोग बोलेंगे तो बिलिश बोलेंगे, बिलिश बोलेंगे, और इसका कंपैरेटिव होगा बिलिगर, बिलिश, बिलिगर, बिलिक्स्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट। ऐसे जर्मन में किया हमने, सेम वर्ड का ये हो गया बिलिश, बिलिगर, बिलिक्स्ट, मतलब वही है चीप, चीपर, चीपेस्ट। ब्यूटीफुल, शोन, शोन का हो जाएगा शोनर, और यहां पे शोन्स्ट। तो हमने ओरिजिनल वर्ड जो भी है एडजेक्टिव है, ये कंपैरेटिव हम लोग एडजेक्टिव का ही करते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग एडजेक्टिव का करते हैं। सो शोन का शोनर, ER लगाया हमने, यहां भी ER लगाया, ST लग रहा है यहां पे, ओके। तो ज्यादातर ST लगाते हैं, कभी कभी EST भी लगाते हैं सुपरलेटिव में, आपको समझाऊंगा मैं। सो ST और कभी कभार EST। एक चीज तो ये है कि कंपैरेटिव हम लोग इस तरह से करेंगे जो इंग्लिश की तरह दिखेगा। इंग्लिश में कभी कभी हम लोग कंपैरेटिव करते हैं, इंग्लिश में तो हम लोग बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट, इसमें कोई रूल नहीं लगा। गुड का गुडर तो नहीं किया, वो एक्सेप्शनल मामला है। हम लोग बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट। ऐसे जर्मन में भी हम लोग इंग्लिश का गुड बेटर और बेस्ट, ये इंग्लिश में किया हमने। बैकग्राउंड में एक बार ऑफ कर लो आप, कुछ बात पूछनी हो तो ऑन कर लेना। जर्मन में हो गया गुड बेसर बेस्ट, तो इंग्लिश की तरह ही दिखा, देखो इंग्लिश में गुड बेटर बेस्ट और जर्मन में गुड बेसर बेस्ट, मिलता जुलता है। इसका कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, इसकी तरह नहीं है ये। इसमें तो क्या कर रहे थे हम लोग, ओरिजिनल में ER लगाया, तो इसमें तो ओरिजिनल में ER नहीं लगाया, गुड का गुडर नहीं किया, बेटर किया, मतलब ये एक्सेप्शनल केस है। तो जैसे इंग्लिश में और भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, जर्मन में ऐसे 6 केसेस एक्सेप्शनल है। आई विल राइट दीज 6 केसेस, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाए। इनमें रूल नहीं लगाना, बाकी जगह लगाएंगे, बट इन 6 केसेस में रूल नहीं लगेगा। गुड, फील, गैन, ना, ग्रोस। सो फील का हो जाएगा मेयर, एक होक होता है, यस ये 6 है। फील, मेयर, माइस्ट, गैन, लीबर,
अपने घर की बातें मत सुनाओ भाई, ऑफ करके रखो उसको, हमको पता चलेगा, हम मुस्कुराएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। गुड, बेसर, बेस्ट, फील, मेयर, माइश, कोई रूल नहीं लग रहा इसमें। गैर, देखो कहां जी था कहां एल हो गया, गैर, लीवर, लिप्स, ना, नेहर, नेक्स्ट, हॉक, ह्योहर, ह्योक्स्ट, ग्रोस, ग्रियोसर, ग्रियोस्ट। ये 6 केसेस हैं, इनको जी भर के देख लो आप, क्योंकि ये 6 ही है, ये कम ज्यादा नहीं होने वाले हैं, इतने ही रहेंगे बस। What is the meaning of hawk? हॉक इज हाई, मीनिंग लिख देता हूं सबके। गुड इज गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, सो ओरिजिनल का मीनिंग लिखूंगा मैं गुड। फील मतलब मच, मच मोर, मोस्ट। गैर मीन्स ग्लैडली, हैप्पीली, ओके। ना, नियर, नियर, नियरर, नियरेस्ट। हॉक इज हाई, ग्रोस इज बिग, सो बिग, बिगर, बिगेस्ट। ये 6 केसेस हैं, इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे वो कर लेंगे, डोंट वरी। बट आप इतना मान लो कि ये 6 स्पेशल केसेस है कंपैरेटिव के। सो एक पॉइंट तो ये हो गया कंपैरेटिव का। स्पेशल केस, इनको जर्मन में बोलते हैं ज़ोंडरफेले। दीज आर स्पेशल केसेस। जोंडर फेल है, फाल का मतलब है केस, प्लूरल है इसलिए फेल है। दीज आर जोंडर फेल है, स्पेशल केसेस। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हाउ इट वर्क्स नॉर्मली, मीन्स ER लगा देंगे हम लोग नॉर्मल केसेस में। सो ये हो गया कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। देन एक चीज मैंने बोला कि कभी तो सुपरलेटिव में ST लगेगा और कभी EST लगेगा। इसका भी अपन सॉल्यूशन देखते हैं कि ऐसे कैसे पता चले कि ST लगाना है कि EST लगाना है। तो इसका आंसर ये है कि अगर वर्ड की एंडिंग D, T या S साउंड, वर्ड की एंडिंग जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तो T से एंड हो रहा है वर्ड। इफ द वर्ड एंड्स, इफ द वर्ड मतलब एडजेक्टिव, एंड्स इन D, T और S साउंड। S साउंड का मतलब क्या है? S साउंड का मतलब है S, डबल S, SCH, X, Z और HZ, S साउंड। इसका मतलब हो गया DT या फिर इनसे आपका एडजेक्टिव अगर खत्म होता है तो आएगा EST, अदरवाइज ST आएगा। वापस देखो इसको, D, T लास्ट में या S साउंड आया तो हमको EST लगाना है। जैसे मान लो इंटेलिजेंट, एक एग्जांपल लिया मैंने जिसमें T आ रहा है, तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, ST नहीं लगेगा, EST लगेगा, इंटेलिजेंटेस्ट। ये किस में लग रहा है? सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव मतलब ओरिजिनल। दिस इज कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, एंड दिस इज सुपरलेटिव। कॉन्सेप्ट को पूरे को कंपैरेटिव ही बोलते हैं, उससे ही फेमस है ये। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में ओरिजिनल एडजेक्टिव है आपका, कंपैरेटिव में
उसके साथ ER लगाते हैं, और सुपरलेटिव में ST और EST. Mostly it will be ST only, but EST if the adjective ends, word मतलब adjective ends in D, T और S sound, मतलब D, T और ये. इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट. बिलिश, बिलिगर, बिलिज्ड. इसमें देखो डी भी नहीं है, टी भी नहीं है और कोई एस साउंड भी नहीं है, इसलिए हमने केवल एस टी लगा दिया. ओरिजिनल में ये डी, टी, एस साउंड ये ओरिजिनल में लास्ट में होना चाहिए. अभी तक क्लियर है? यस सर. अभी तक क्लियर है ना? यस. यस. तो कोई एस साउंड का या एस साउंड का ले सकते हैं? हाँ लेंगे. एक्स, कुर्स, जेड आ रहा है कुर्स. कोई भी कुर्स करके एक वर्ड है, सपोज कुर्स. सो कुर्स लास्ट में आ रहा है ना, तो कुर्स, क्यूर्सर, क्यूर्सेस्ट, ईएसटी लगेगा इसमें, लास्ट में लगाएंगे तो हम लोग. बहुत सारे होंगे एक्चुअली. ज्यूस, ज्यूस, ज्यूस का है स्वीट, तो ज्यूसर, ज्यूसेस्ट, क्योंकि लास्ट में एस साउंड आ रहा है तो ईएसटी हो जाएगा. ज्यूस, ज्यूसर, ज्यूसेस्ट, कुर्स, क्यूर्सर, क्यूर्सेस्ट, ऐसे और भी आएंगे. ठीक है. डबल एस भी आ सकता है, कहीं एस आएगा, कहीं एस सी आ जाएगा, कहीं एक्स आएगा और कहीं जेड आएगा. जैसे ही दिखेगा एग्जांपल में मैं आपको फिर हाईलाइट कर दूंगा उसको. यस. हम हर एक एडजेक्टिव का बना सकते हैं ये कंपैरेटिव. हाँ बना सकते हैं. एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बना सकते हैं हम लोग. लॉन्ग, लॉन्गर. सर हाई में EST आएगा या ST आएगा? किसमें? हाइस. हाइस में EST आएगा. हाइस बोल रहे हो ना? हाइस. यस. EST आना चाहिए क्योंकि एस साउंड है ना लास्ट में, इसलिए उसी का जवाब ये है कि डी, टी या फिर एस साउंड. एस साउंड में इनमें कोई भी हो सकता है, तो उसमें EST आएगा. सर एन पे भी तो EST आएगा ना? किसमें? एन. एन बोले तो अच्छा सॉरी नो सर, कुछ और है ना, वो गलती से कर दिया होगा आपने. ST है इसमें, है ना. शोन, शोनर, शोन्स्ट. ओके. अब पहले नॉर्मल वाले को यूज करते हैं अपन. एयर इज इंटेलिजेंट. पहले पॉजिटिव के एग्जांपल लेंगे. पॉजिटिव, एयर इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट. अब पॉजिटिव डिग्री तो इंटेलिजेंट है. पॉजिटिव को पॉजिटिव से भी किसी का कंपैरिजन कर सकते हैं. ये कंपैरेटिव जो सीख रहे हैं उसमें कंपैरिजन ही करते हैं घूम फिर के. सो इंग्लिश में बोलते हैं एज एज. इंग्लिश में जब आप एज एज बोलते हो तो आप एक्चुअली दो चीजों की कंपैरिजन करते हो, बट दोनों सेम लेवल पे. ही इज एज गुड एज आई एम. सी इज एज इंटेलिजेंट एज यू आर. तो दोनों ही इंटेलिजेंट है. इसमें हमको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की जरूरत नहीं पड़ती पॉजिटिव में, और पॉजिटिव से भी कंपैरिजन हो जाता है बट सेम लेवल का. तो ऐसे ही जैसे इंग्लिश में एज एज है, हमारे पास है जो वी, जोवी. डू बेस्ट, जो इंटेलिजेंट, वी राम. तुम उतने इंटेलिजेंट हो जितना राम. अपने आप को ज्यादा मत समझो. जो और वी, इन दोनों के बीच में जब भी कोई एडजेक्टिव आएगा तो उसकी पॉजिटिव डिग्री आएगी हमेशा, एंड दोनों सेम लेवल पे हैं. जयपुर इस्ट जो ग्रोस वी vielleicht
कानपुर, पक्का नहीं पता है, एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, राजा इष्ट, जो ग्रोस वी रवि, राजा और रवि दोनों बराबरी बड़े हैं। एर इष्ट, जो स्लाव वी राधा, स्लाव स्मार्ट है जितनी राधा है। ओके, दास डेर कुली इष्ट, जो टॉयर, टॉयर मीन्स एक्सपेंसिव, वी दास बुक। अब बताओ बुक लोगे कि, पहले सोच लो बुक लोगे कि पेन लोगे, क्योंकि दोनों के पैसे उतने ही लग रहे हैं भाई। सो जो टॉयर वी, एक बात तो ये कि दोनों का पॉजिटिव कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन सीख रहे हैं अपन, बट बोथ आर एट द सेम लेवल। अब वो इंटेलिजेंट है तो ये भी इंटेलिजेंट है, वो एक्सपेंसिव है तो ये भी एक्सपेंसिव है। और इसके बाद में एक चीज और इंपॉर्टेंट है सीखने वाली, कि आफ्टर दिस वी ऑलवेज देयर विल बी नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, जैसे मैं बोलूं डू विश्ड जो इंटेलिजेंट वी राम, अगर इसको मैं ऐसे कर देता, डू विश्ड जो ग्रोस वी इश, तुम उतने ही बड़े हो जितना कि मैं। सो इंग्लिश में आप शायद इसको ऐसे बोलो, एज आई एम। सो जो और वी के आगे आप मिश मत कर देना, इट विल बी ऑलवेज नॉमिनेटिव केस आफ्टर जो वी। दिस इज पॉजिटिव कंपैरिजन। कभी कभी लोग इसके साथ भी खेलते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे से निष्ठ और लगा देते हैं, धीरे से निष्ठ और लगा देते हैं। इसमें जो वी में तो दोनों सेम है, बट डू विश्ड निष्ठ जो इंटेलिजेंट वी डाइन ब्रूडर। तुम्हारे भाई ने मेरे यहाँ काम किया था, तो मैंने सोचा यार तुम भी उतने इंटेलिजेंट होगे तो तुमको नौकरी दे दी। अब कुछ दिन बाद में मैं सोच रहा हूँ यार तुम तो उतने इंटेलिजेंट हो ही नहीं जितना तुम्हारा भाई, हम तो गलत फंस गए। सो डू विश्ड निष्ठ जो इंटेलिजेंट, जो भी यूज कर रहे हैं हम लोग, जो और वी, लेकिन इसके साथ निष्ठ भी लगा दिया। जब निष्ठ लगा दोगे तो सेम लेवल पे नहीं आपकी बार कंपैरिजन, निष्ठ लगा के फिर ये कम ज्यादा हो गया। ये सब पॉजिटिव कंपैरिजन चल रहा है। डू विश्ड निष्ठ जो इंटेलिजेंट वी डाइन ब्रूडर, होगा तो ये नॉमिनेटिव केस ही। सर जब ये नेक्स्ट के साथ आ रहा है तो दैट मींस फिर हम ये सुपरलेटिव वाली ले रहे हैं। सुपरलेटिव की तो बात ही नहीं करी अभी, हम केवल पॉजिटिव में हैं अभी कंपैरेटिव केस की भी बात नहीं कर रहे। कंपैरिजन तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कंपैरेटिव यूज नहीं कर रहे। ओके, अब बताओ, ग्रोस तो किया, ग्रोसर थोड़ी किया है। राइट। टॉयर ही तो किया, टॉयरर थोड़ी किया है। इंटेलिजेंट किया अभी, इंटेलिजेंटर नहीं किया। जब तक ER नहीं लगा दो, जब तक कंपैरिजन तो हुआ ही नहीं उस तरह से, कंपैरेटिव डिग्री नहीं हुई मतलब। तो अभी तक हम लोग पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव से कंपैरिजन करना। मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस पॉजिटिव से जो भी लोग कंपैरिजन करते हैं ज्यादातर सेम लेवल पे करते हैं। या माई हाउस इज एज ब्यूटीफुल एज योर हाउस, तुम्हारा भी अच्छा हमारा भी अच्छा, मेरे को कम क्यों बताते हो। ठीक है, तुम्हारा भाई जितने पैसे कमाता है उतना मेरा भाई भी कमाता है, हमको कम मत समझो, मतलब दोनों बराबर हैं। ठीक है भाई, मान लिया तुम भी अच्छे हो, तुम्हारे पापा उतने ही अच्छे हैं जितने मेरे पापा। ओके, मतलब दोनों ही अच्छे हैं, ये मत समझ लेना दोनों ही अच्छे नहीं है। ओके, सो पॉजिटिव कंपैरिजन रहता है मोस्टली, बट ये भी कभी कभी आप देखो तो घबराना मत कि ये पॉजिटिव में ये कम ज्यादा कैसे हो गया। सो दिस इज ऑल्सो वन केस। इज इट क्लियर टिल नाउ? एंड देन वी के
बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा। यस, वी के बाद में हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा। सर जो के बाद एडजेक्टिव एंडिंग मतलब वो सब नहीं देखना है, जो के बाद तो ओरिजिनल एडजेक्टिव आएगा बस। एडजेक्टिव है यस, तो एंडिंग है वो सब नहीं देखना है। एडजेक्टिव एंडिंग तो तब आएगा जब उसके बाद में कोई नाउन आए, तो नाउन तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे, तो एंडिंग तो आ ही नहीं सकती। एडजेक्टिव एंडिंग की अपन अलग से बात करेंगे, वो अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि एडजेक्टिव की एंडिंग तभी लगती है जब एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन हो। ठीक है, तो इसमें तो इसके बाद में कोई नाउन की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जो और वी आ जाएगा तो इसमें तो कुछ लग ही नहीं सकता। ओके, सो पॉजिटिव कंपैरिजन इतना ही है, जो वी या फिर निष्ठ जो वी। क्लार? ओके, नाउ सुपरलेटिव की बात करूंगा, फिर कंपैरेटिव में आऊंगा। सुपरलाटिव, सुपरलेटिव में एक चीज तो आपको मैंने ये बताई, दिस वन, कि ये जो स्पेशल केसेस हैं इनके बारे में सवाल नहीं पूछोगे मेरे से, क्योंकि इनका कोई उत्तर ही नहीं है। ये कोई फॉलो तो करते नहीं है रूल, ठीक है, ये कोई रूल फॉलो ही नहीं करते। जब ये फॉलो ही नहीं करते तो मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। यस, सुपरलेटिव की बात करेंगे हम लोग वापस से। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर एंड बेस्ट। सुपरलेटिव का एक्चुअली किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सुपरलेटिव तो वो अलग ही है, ही इज द बेस्ट। वो दूसरा, अरे उसको छोड़ो, वो टॉप है यार, ही इज द बेस्ट। तो बेस्ट का किसी से कंपैरिजन नहीं होता। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, तो मोस्ट है तो फिर बाकी को छोड़ो, बाकी की इससे कोई तुलना ही नहीं है। राहुल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो बाकी तो रह गए। अब उनका कोई कंपैरिजन नहीं होता सुपरलेटिव से। सो जब किसी चीज को आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, सुपरलेटिव, सुपर है वो, तो इसका मतलब उसमें द लगाना जरूरी है। राम इज द बेस्ट, द लगता है सुपरलेटिव में, तो अगर द लगता है तो द की टेबल कौन सी है भाई? द की टेबल तो डेर दी दास वाली है। डेर दी दास दी, देन दी दास दी, देम, देयर, देम, देन प्लस एन। अब जो हमने पॉजिटिव वाला किया उसमें तो एडजेक्टिव एंडिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, कैसे लगाते? उसके बाद में कोई नाउन आ ही नहीं सकता। लेकिन सुपरलेटिव में अगर जरूरत पड़ती है तो यहां पे अपन लिख लेते हैं सुपर, ये द लगेगा, राइट, द लगेगा और साथ में एडजेक्टिव भी लगाएंगे, तो आपको ये पिस्टल वाली टेबल याद होगी। पिस्टल में क्या था आगे कुछ, ये वाली टेबल याद है? यस सर, ऐसा कुछ था ना? ये पिस्टल के अंदर ई और पिस्टल के बाहर ये ई एन। ये ई एन और ई जो लिख रहा हूं मैं एडजेक्टिव की एंडिंग है। अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे इसको, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जाइन वर्ब दिखेगी। जैसे अगर मैं बोलूं, सुपरलेटिव भी दो तरीके से यूज होता है, एक एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। राहुल इज द बेस्ट स्टूडेंट, ये बोलना है मुझे, राहुल इज द बेस्ट स्टूडेंट, राहुल इज द बेस्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट का आर्टिकल तो डेयर स्टूडेंट है, डेयर स्टूडेंट है। सो राहुल इस्ट द,
वर्ब कौन सी है? नॉमिनेटिव, अकुजाटिव या डाटिव? Sein. Nominative. Zain is always nominative. Yes. Rahul is the best student. So nominative है ये. और द लग रहा है मतलब ये टे भी लग रही है. Their best student. और बेस्ट को हम लोग बेस्ट ही बोलते हैं. तो राहुल एस्ट, यहां पे डेयर बेस्ट, और बेस्ट के साथ में ई लगता है, Best. सो बेस्ट है स्टूडेंट. राहुल इस्ट डेयर बेस्ट स्टूडेंट. सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी. पहले नॉर्मल लिखूंगा. सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी. लेडी को दी फ्राउ बोलते हैं. दी फ्राउ. इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट. तो क्या होना चाहिए? सीता Ist die meiste. ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर रहे हो आप. माइस्टर ऐसे नहीं करते हम. तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव में क्या करते हैं? एसटी लगाते हैं या ईएसटी लगाते हैं हम लोग. इंटेलिजेंट टेस्ट. ईएसटी लगेगा या एसटी लगेगा? ईएसटी. ईएसटी लगेगा. ईएसटी. यस, बिकॉज मैंने बोला था ईएसटी तब लगता है जब या तो डी टी या एस साउंड. एक्स और जेड. तो इसमें से आ गया ये इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट इसमें से आ गया, मतलब टी आ रहा है लास्ट में. जब भी टी लास्ट में आएगा तो सुपरलेटिव में हमको ईएसटी लगाना पड़ता है. तो सीता इष्ट दी. दी तो इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि द सुपरलेटिव के साथ द लगता ही है. अब द लेडी दी फ्राउ होता है. सो दी मोस्ट का कुछ नहीं लगाएंगे. दी इंटेलिजेंट. ये तो ओरिजिनल है और इसमें हमको क्या लगाना पड़ रहा है? ईएसटी. कहां से लिया ये? यहां से लिया है क्या? यस सर. क्योंकि नॉमिनेटिव है. जाइन. जाइन इज नॉमिनेटिव. तो नॉमिनेटिव में जो भी एडजेक्टिव है उसके साथ ई तो लगेगा ही. एंडिंग. तो ये तो एडजेक्टिव है. अब इसमें एंडिंग लगेगी ई. सीता इस्ट दी इंटेलिजेंटेस्ट फ्राउ. ये सुपरलेटिव का एक तरीका हो गया. Here, where, meist. What is meist in that? मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट. So why are we not using that sir? बिकॉज इसमें तो इट्स इंक्लूडेड. जरूरत नहीं है ना. हर बारी मैं बोलूंगा मोस्ट ब्यूटीफुल, तो शोन में ईएस लगाना अपने आप में ही मोस्ट ब्यूटीफुल बना रहा है उसको. अलग से एक और मोस्ट क्यों लगाऊंगा मैं? That's why I said meist. हाँ ओके. तो आपने डबल किया. डोपल्ट गेमोपल्ट, ये तो डबलिंग हो जाएगी. नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल. ठीक है. सो इसमें ऑलरेडी अंडरस्टूड ही है ना मोस्ट. तो सर सुपरलेटिव में आम वेस्टर्न सब लिखा जाता है. यस, उसी में आ रहा हूं मैं. दूसरा तरीका मैंने बोला ना, दो तरीके हैं. ये पहला है. दूसरा तरीका कभी कभी आपने देखा अम्बेस्टन भी सुना हमने. तो एयर इस्ट अम्बेस्टन, अम्बेस्टन. सो एक तरीका तो ये है जिसमें क्या होता है कि राहुल इज द बेस्ट स्टूडेंट. मतलब बेस्ट के बाद जब नाउन आता है ना सुपरलेटिव के बाद में, सुपरलेटिव के बाद में अगर नाउन आ रहा है तो हम इस तरीके से बनाते हैं. लेकिन कोई इतना ही बोल दे यू आर द बेस्ट, तो यू आर द बेस्ट पर्सन बोला ही नहीं उसने. यू आर द बेस्ट. सीता इज द बेस्ट. ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट. आगे बोला ही नहीं. पर्सन या गधा कुछ बोला ही नहीं आगे.
ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। हो सकता है भाई गधा भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, जो है उनमें से, या सो अगर कोई इतना ही बोल दे ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। अब क्या करें, आगे अगर मान लो कुछ बोला ही नहीं, आगे अगर नाउन आएगा तो ही तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे। अगर आगे कोई नाउन नहीं आए उस केस में जर्मन्स क्या करते हैं कि ये जो भी सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव से पहले आम लगा देते हैं और उसके बाद में ईएन लगा देते हैं। तो ही इज द बेस्ट में क्या होगा, एयर इस्ट बेस्ट, तो बेस्ट ही है, वहां भी हम देखें तो बेस्ट ही है, लेकिन उससे पहले लगा देते हैं आम और उसके बाद में लगा देते हैं ईएन। अब उसमें वो कोई दिमाग नहीं लगाते हैं जर्मन्स। पहले मैं ये सोचता था कि ये साइन इसलिए लगाते हैं कि आम, आम का मतलब ही है डाटिव, आन प्लस डेम ही तो हुआ डाटिव। आन प्लस डेम को आम कह सकते हैं, पता है क्या आपको? सु प्लस डेम को सुम बोलते हैं, तो आन प्लस डेम को आम बोल सकते हैं। तो मैं ऐसे सोचता था कि ये आन प्लस डेम करके, और ये ईएन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब डेम लग गया तो उसके बाद में तो ईएन की पॉसिबिलिटी बचती है। बट हमको ये दिमाग नहीं लगाना है, ये दिमाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं अटकोगे। आप तो इतना समझो कि जब भी जो आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव है उसके बाद में कोई नाउन अगर नहीं है तो उस एडजेक्टिव के पहले आम लगाओ और उसके बाद में ईएन लगा दो। राम इस्ट am besten, er ist am besten, sie ist am intelligentesten। इसी को सीता की जगह मैं बोलूं, या तो बोलूं सीता ist am intelligentest, तो है ही, ईएन लगा दो। ईएन इसलिए लगाया क्योंकि आम लग गया, आम के साथ ये ईएन जरूर आएगा, ठीक है। am höchsten, am liebsten, am nächsten, am größten, am meisten, am besten, am süßesten, am teuersten, am liebsten, am schönsten। मतलब इधर am और उधर शोन के आगे जो भी सुपरलेटिव है उसके आगे ईएन। ये दो तरीके हैं सुपरलेटिव। अगर if I have to say that you are an intelligent person or you are an intelligent Frau, so then du bist eine intelligentest और intelligenter आएगा। आपने बोला you are intelligent, किसी से कंपैरिजन कर रहे हो क्या? नहीं, you are a intelligent person। तो इसमें सुपरलेटिव तो नहीं किया ना? नहीं, वो नॉर्मल एडजेक्टिव बना रहे हो आप। नॉर्मल एडजेक्टिव तो खेलते ही हैं हम लोग, नॉर्मल एडजेक्टिव में तो अकॉर्डिंगली एडजेक्टिव एंडिंग लगा देते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके लिए हम लोग 3 टेबल रखते हैं, मैं दोनों को मिक्स नहीं कर रहा आज, आपको एडजेक्टिव एंडिंग अलग से सिखाऊंगा। ये तो इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि सुपरलेटिव बनता ही नहीं उसके बिना, द लगाए बिना। तो हम ये कह सकते हैं du bist eine intelligent men or the Frau, अगर हम Frau के लिए बोले तो eine intelligent Frau, eine intelligente Frau, ओके राइट। एडजेक्टिव एंडिंग अलग से लूंगा मैं, आज केवल कंपैरेटिव की बात करेंगे, फिर हम लोग कल एडजेक्टिव एंडिंग की बात कर सकते हैं, एंड देन वी कैन कंपेयर। ओके, मैं जानबूझ के नहीं ले रहा क्योंकि मुझे पता है कितना अंदर जाएगा। आज वाला भी पूरा नहीं जाएगा, चिंता मत करना, कोई बात नहीं, पूरा नहीं जाएगा बट जाएगा, काफी कुछ जाएगा। ओके, जाएगा क्या, चला गया उनके तो, हाँ मतलब चला गया काफी कुछ। सो सुपरलेटिव में इतनी बात करेंगे अभी। 2 तरीके से है सुपरलेटिव, एक में जब एडजेक्टिव के बाद में आप नाउन भी लिख रहे हो सुपरलेटिव में, और एक में जब आप एडजेक्टिव के बाद में नाउन नहीं लिख रहे। जब आप नाउन नहीं लिखते तो am प्लस
एडजेक्टिव जो कि सुपरलेटिव होगा प्लस en। जब हम लोग उसके बाद में नाउन नहीं लिखते, एक तो मैं बोल रहा हूं सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी, तो मोस्ट इंटेलिजेंट के बाद में लेडी भी लिख रहा हूं, और दूसरे में मैं ये कह रहा हूं सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। आगे पर्सन, लेडी वो बता नहीं रहा मैं, स्टूडेंट वो बता नहीं रहा मैं, या उसको हो सकता है मैंने पहले ही बता दिया द स्टूडेंट इज मोस्ट इंटेलिजेंट, द गर्ल इज मोस्ट इंटेलिजेंट, बट मोस्ट इंटेलिजेंट के बाद में रिपीट नहीं कर रहा, ऐसे समझ लो आप। दिस पॉलिटिशियन इज मोस्ट इंटेलिजेंट, बहुत ही क्लेवर, सबसे क्लेवर, श्रूड, ओके, मे बी। एक बार कंपैरेटिव की बात कर लें थोड़ी सी। So we'll do tomorrow, so it will be like this. ऊपर से गया क्या? No, till now it is fine. ओके, टिल नाउ इट्स फाइन। Yes. ओके रिश्तेश, सो एक बार वापस देखो हमने अभी तक क्या किया है। 3 थिंग्स। फर्स्ट जोंडर फील है, स्पेशल केसेस, gut, viel, gern, nach, hoch und groß. 6 cases. They are special. They don't follow. They are rebellions, you can say. They don't follow any rule. ये ऐसे ही लर्न करने एज इट इज, नो डिस्कशन। देन सर वो का कंपैरेटिव क्या है? ह्योहर। आप सोच रहे हो यार CH का ये ER क्या है, गलत तो नहीं लिख दिया है, ये मानते ही नहीं किसी की, ये ऐसे ही है, रिबेलियन है। नाह का नेहर, गैरन का लीवर, कहाँ जी कहाँ एल, कहाँ वी कहाँ एम, कहाँ जी कहाँ बी, ये मानते ही नहीं है किसी की। ये स्पेशल केसेस। अच्छी बात ये है 6 ही है, 63 नहीं है, ये अच्छी बात है इनकी कि 6 को तो हम लोग पकड़ लेंगे, मुट्ठी में ले लेंगे इतने तो, ठीक है यहाँ तक। ओके, सो एक काम करता हूँ, अभी इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ जिसमें केवल इतना ही यूज हो रहा है जितना आज किया है। कल हम लोग डिटेल में पूरा कंपैरेटिव समझ जाएंगे, और जब हम लोग कंपैरेटिव सीख जाएंगे कल, तो आप भले ही A2 में आए हो अभी, लेकिन आपने एक बार कंपैरेटिव सीख लिया तो कोई B1 का हो, B2 का हो, C1 का हो, फर्क नहीं पड़ता, पूरा कॉन्सेप्ट मुट्ठी में होगा हमारे। जो भी चीज करेंगे, आप एडजेक्टिव एंडुंग करोगे तो चाहे A1 का हो, A2 का हो, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने C1 कर रखा है, तुमसे ज्यादा जानता हूं उस पर्टिकुलर टॉपिक में, मेरे को जहां तक लगता है ना। सो उसको हम डिटेल में ही करेंगे, डोंट वरी। तो जितना समझ में आए उतना ठीक है, एक बार में नहीं आएगा फिर करेंगे। सो फर्स्ट, द हाउस इज very big. The pen is as beautiful as your pen. The girl is most stupid, no, intelligent. The man is as rich as your friend. Your teacher is as intelligent ना, वो वहाँ लिख दिया, आप खुद भी लिख नहीं सकते। ओके, your teacher is as young as your
brother. Their mother is as young as their teacher. The institute is the best. The best. The bag is not so expensive as the chair. I like the cake more. I like the cake. I like the cake most. बोल सकते हैं ऐसे, I like the cake most. The apple is not as cheap as the banana. Ja, ich denke, das ist genug. इतने सेंटेंस बना लो बस आज. We'll take tomorrow in detail.